हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स कि यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करने, ये हम सीखने वाले हैं। ओके, तो इसके करने के दो तरीके होते हैं। पहले क्या है, कॉलम वाइज मेथड से आप बना सकते हैं या फिर रो वाइज मेथड से आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैं अब दोनों मेथड सिखाने वाला हूँ। आपको जो भी इजी लगे उस मेथड से जो गिवन क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उसे आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे कॉलम वाइज एडिशन, यानी एडिशन बता रहा हूं मैं कॉलम वाइज मेथड से कैसे बनाते हैं वो। तो पहला तरीका, कॉलम वाइज ओके एडिशन। कॉलम वाइज एडिशन बता रहा हूं मैं आपको कि कॉलम वाइज मेथड से एडिशन कैसे करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है ये 6a प्लस 8b माइनस 5c। ये क्या, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा 2b प्लस c माइनस 4a, ये दूसरा एक्सप्रेशन है। और एक और ले लेता हूँ, a माइनस 3b माइनस 2c। यहाँ पे क्या, तीन एक्सप्रेशन है। अब इसे क्या करना है, हमें प्लस करना है। किस मेथड से प्लस कर रहा हूँ मैं, कॉलम वाइज मेथड से। ओके ना, तो इसको प्लस करते हैं। कॉलम वाइज मेथड मीन्स क्या कि कॉलम में इससे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मीन्स कि ये जो फर्स्ट वाला है वैसे ही लिख देंगे इसे, जैसे 6a प्लस 8b माइनस 5c। ओके ना, अब सेकंड वाले में देखना अरेंज करने का मीन्स क्या हो गया। जैसे कि 6a है तो इसमें 6a कहाँ पे, नहीं सॉरी, ए वाले मेथड बोल रहा हूँ। जैसे कि ये a यहाँ है तो इसमें तो फर्स्ट वाले में 2b है, तो इसका मीन्स कि ये b को यहाँ नहीं लिखना है, b को तो b वाले के साथ अरेंज करना है। और c है तो c को c वाले के साथ अरेंज करना है। तो यहाँ a है माइनस 4a है, इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4a। ओके, फिर क्या है b वाला, तो b इसमें कितना है, 2b है, प्लस में है तो लिख देंगे यहाँ पे प्लस 2b। ओके, c वाला क्या है, प्लस में है तो प्लस c, यानी कि इसको भी अरेंज कर दिया हमने। अब ये क्या है a, तो a यहाँ पे है प्लस में है, ये b वाला क्या है, माइनस में है तो माइनस 3b। और ये c क्या है, माइनस में है तो माइनस 2c। ओके, ये लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये कॉलम में हमने लिख दिया। अब क्या करना है, इसके कैलकुलेशन करना है। मीन्स कि देखिए ये 6 क्या है, प्लस में, ये 4 माइनस में है और a क्या है यहाँ पे प्लस में है। तो हम जानते हैं क्या कि जो सेम साइन होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ओके, और डिफरेंट साइन क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6a और यहाँ पे 1a, तो दोनों प्लस में, मीन्स कि ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 6 और 1 कितना हो गया, 7a हो गया ना, 7a। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 4a को माइनस कर देंगे। ओके, तो 6 में से अगर 4 को, सॉरी 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3, तो यहाँ लिख देंगे 3a। ओके, हम नेक्स्ट टर्म को देखते हैं। ये क्या है, प्लस में 8 भी है, ये प्लस 2 भी है और ये माइनस 3 भी है। सेम साइन है तो 8 और 2 क्या हो जाएंगे, 10 भी। ओके, माइनस, और ये क्या है, 3 भी माइनस में है, मीन्स की 3 भी माइनस में। तो 10 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 भी। साइन बड़े वाले का होता है तो बड़ा तो ये है, यानी कि प्लस में, तो क्या लिखेंगे, प्लस 7 भी। ओके, अब सी वाले टर्म्स को देखते हैं। ये क्या है, माइनस 5c है। ओके, माइनस 5c, ये प्लस c और ये माइनस 2c। ओके, तो ये 5 और 2 कितना हो गया, 7, यानी कि माइनस 7c हो जाएंगे ये। ओके, और ये c वाला क्या सिंगल है, यानी कि प्लस c। डिफरेंट साइन हो गए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा। तो 7c में से 1c अगर चला गया तो कितना बचा, 6c। साइन बड़े वाले का होता है तो बड़ा तो 7 है, मीन्स की माइनस 6c। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 6c। और ये फाइनल आंसर हो गया। ये हमने किस मेथड से बनाया, कॉलम वाइज मेथड से। अब सेम क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, रो वाइज मेथड से बनाएंगे। ओके, रो वाइज मेथड से बनाएंगे सेम क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं इससे भी। इसमें क्या करना होता है, जो भी एक्सप्रेशन दिए होते हैं उसको एक रो, यानी कि जो लिखा हुआ है ये रो में ही लिखा हुआ है, बस लिखना है कैसे, प्लस करना है तो प्लस का साइन देना है। कैसे वो देखिए, लिख लेता हूं पहले, रो वाइज एडिशन। ओके ना, ये क्या है, रो वाइज एडिशन। तो यहाँ भी जो भी एक्सप्रेशन है वो लिखना है पहले हमें। तो 6a प्लस 8b माइनस 5c, ये क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया। प्लस करना है तो प्लस का साइन देंगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे। तो क्या है, 2b प्लस c माइनस 4a, फिर कॉमा, यानी कि यहाँ फिर से प्लस देंगे और ये a माइनस
3b माइनस 2c। ओके, ये हमने क्या लिख दिया, जो भी एक्सप्रेशन था उसे रो में ऐसे लिख दिया। कॉलम वाइज मीन्स क्या कि उसे कॉलम में अरेंज कर दिए। फिर से हमने जो भी कैलकुलेशन करना था वो क्या था, यहाँ पे रो वाइज एडिशन में क्या होता है कि रो में उसे लिखना होता है, तो जो भी एक्सप्रेशन था उसे प्लस करके हमने लिख दिया। अब इसके कैलकुलेशन करने बहुत सिंपल है। ओके, तो देखिए सबसे पहला टर्म्स क्या है, ए वाले टर्म्स है, तो मीन्स कि हमें ये फाइंड करने होंगे कि ए वाले टर्म्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखेंगे यहाँ एक ए है, और कहाँ पे, यहाँ भी ए वाले टर्म्स है, और यहाँ भी एक ए है। ओके, तो हमने देख लिया कि यहाँ पे 3 जगह पे ए वाले टर्म्स है। तो अब हमें नेक्स्ट क्या देखना होगा कि इसके साइन देखने होंगे। ओके, साइन मीन्स क्या कि कौन से प्लस में है कौन से माइनस में है। तो यहाँ क्या है, प्लस में है, यहाँ माइनस में है, और यहाँ प्लस में है। तो हम जानते हैं कि सेम साइन क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो 6 और 1 कितना हो गया, 7, 6 1 7 ए, और उसके बाद फिर एक ये माइनस में है 4a, तो माइनस वाला यहाँ से माइनस हो जाएंगे, तो माइनस 4a, तो 7a में से माइनस 4a कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 3a। साइन बड़े वाले का होता है तो बड़ा तो ये है 7, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3a। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं b वाले टर्म्स को। तो b यहाँ है, और कहाँ पे b, यहाँ भी b है, और यहाँ भी b है। अब साइन देखेंगे, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, और ये माइनस में है, मीन्स कि प्लस वाले को प्लस करेंगे तो 8 और 2 कितना हो गया 10, 10b, उसमें से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, तो ये माइनस वाला एक ही है, तो क्या है 3b, तो यहाँ लिख देंगे 3b। तो 10b बेस से 3b को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7b। साइन किसका आता है, बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है 10 है इसमें, तो इसका साइन प्लस में है, मीन्स के 7b, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस 7b। ओके, अब नेक्स्ट टर्म क्या है, सी वाले टर्म्स है। तो यहाँ एक सी है, यहाँ भी सी है, और यहाँ भी सी है। साइन इसके माइनस में है, ये प्लस में है, और ये माइनस में है, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी कि -7c है ये। ओके, 5 2 7, और साइन दोनों में माइनस, यानी कि माइनस का साइन 7c। अब कौन सा सी है ये, एक सी है 1c, ये प्लस में है तो प्लस सी। अब डिफरेंट साइन हो गया मीन्स क्या माइनस होगा, तो 7c में से 1c अगर चला गया तो क्या बचेगा 6c। साइन बड़े वाले का तो बड़ा तो 7 है, तो इसका साइन माइनस में तो -6c, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6c। ओके, तो इस तरह से रो वाइज एडिशन भी हमने बना दिया। अब आंसर चेक करते हैं दोनों में। जैसे कॉलम वाइज एडिशन में क्या आंसर था 3a + 7b - 6c, और जब उसे रो वाइज एडिशन के तो इस मेथड से 3a + 7b - 6c सेम आंसर है। तो इस तरह से दो मेथड से आप एडिशन को बना सकते हैं। तो मुझे तो पर्सनली अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये रो वाइज एडिशन मुझे अच्छा लगता है, सबसे इजी भी है, कम टाइम लगता है, और इफेक्टिव भी होता है थोड़ा। इसलिए आप भी आपको जो अच्छे जिस मेथड से आपको बनाना हो वैसे बनाइए, लेकिन ये मेथड काफ़ी अच्छा होता है। ओके ना, चलिए, तो ये तो एडिशन था। अब हम सीखते हैं क्या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं दोनों मेथड से, वो देखते हैं। ओके ओके, तो अब हम क्या सीखेंगे कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन। तो देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं दोनों मेथड से। तो यहाँ भी मैं पहले क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 4a + 5b - 3c फ्रॉम, ये सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स कि 4a + 5b - 3c को माइनस करना है, किससे माइनस करना है 6a - 3b + c। ओके ना, यानी कि ये वाले टर्म्स को इस टर्म से माइनस करना है। तो हम कौन से मेथड से बना रहे हैं, कॉलम वाइज मेथड से, मीन्स कि इसे सबसे पहले तो कॉलम में अरेंज करना होगा, तो इससे माइनस करना है इसको, तो इसलिए सबसे पहले हमें इसे लिखना होगा। तो 6a - 3b + c। ओके ना, अब अरेंज करने का मीन्स क्या कि अगर ये ए वाले टर्म से तो ए वाले टर्म्स को ए वाले के साथ ही अरेंज करना होगा। तो यहाँ 6a है, यहाँ पे क्या 4a है, तो यह क्या लिखेंगे 4a प्लस में था प्लस में। अब b वाले टर्म्स को b वाले के साथ लिखेंगे, तो ये 5b है प्लस में है, तो यहाँ लिखेंगे +5b। ओके, ये c वाले टर्म्स को c के साथ लिखेंगे, ये -3c है। ओके, अब यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये कॉलम में लिख दिया हमने। अब क्या करना है, इसमें एक रूल है जो आपको समझने होंगे। जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से कॉलम वाइज मेथड से, तो यहाँ जो भी साइन है ना उसको देखना है, उसके अपोजिट साइन को हमें लिखने होंगे। जैसे यहाँ पे 4 के पहले प्लस है, तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे माइनस, अपोजिट साइन। यहाँ क्या प्लस है, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस। ओके क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये जो साइन है इसे नहीं देखना, हमें ये जो हमने जो लिखा है अपोजिट साइन उसे देखना और उसी को फॉलो करना है। चलिए देखते हैं फिर।
तो यहाँ पे क्या है, 6 क्या है, प्लस में है और ये माइनस है, तो डिफरेंस साइन क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2। तो क्या लिखेंगे, 2a। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, -3b है और ये -5b हो गया, है ना। ये -3b और ये -5b सेम साइन क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया, और साइन माइनस का ये, तो -8b। ओके। अब नेक्स्ट वाले क्या है, प्लस में है ये c और ये प्लस में है 3c। सेम साइन क्या होते हैं, प्लस होते हैं, साइन प्लस का ही होगा। तो 3 और 1 4c। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। तो कॉलम वाइज, सॉरी हाँ, कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन जब हमने किया था तो ये आंसर आ गया। अब सेम क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, रो वाइज मेथड से बनाएंगे। ओके ना, चलिए देखते हैं फिर। ये रो वाइज है सब्ट्रैक्शन, रो वाइज सब्ट्रैक्शन। ओके, तो फिर से ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को बना रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो कॉलम वाइज था तो कॉलम अरेंज किया हमने, रो वाइज का मीन्स क्या, इसे रो में अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे वो समझना है। क्या क्वेश्चन था कि इस वाले टर्म्स को यानी कि 4a प्लस 5b माइनस 3c को किससे माइनस करना था, 6a माइनस 3b प्लस c। तो हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट में लिखना होता है इसे सबसे पहले, 6a माइनस 3b प्लस c, और इसे ब्रैकेट में ऐसे लिख देना। सबसे पहले माइनस करना था इसलिए हमने माइनस का साइन ऐसे दे दिया। ओके, किसको माइनस करना है, तो ये वाले टर्म्स को, तो इसे भी ब्रैकेट में लिखना है, 4a प्लस 5b माइनस 3c। ये हो गया, रो में हमने लिख लिया ब्रैकेट में डाल के। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो रिमूव करने का मीन्स ये हो गया कि यहाँ अगर ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये जैसे एज इट उतर जाएगा, मीन्स कि 6a माइनस 3b प्लस c। ओके, अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे ब्रैकेट के पहले अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। मीन्स कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएंगे, और ये माइनस है तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। बट ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे क्या एक 1 है, आप लिखे या नहीं लिखे यहाँ पे 1 एक छिपा हुआ है। ओके, तो देखिए अगर यहाँ पे 1 है तो -1 को ये प्लस 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 1 4 सा 4a। क्लियर ना। अब -1 को प्लस 5b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5b माइनस और माइनस प्लस 3c। आई बात समझ में। तो इसे आप नहीं भी लिखेंगे तब भी आपको बस इतना समझना है कि अगर ब्रैकेट के पहले अगर माइनस है तो जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, मीन्स कि अपोजिट साइन हो जाएंगे। ओके ना, तो इस तरह से हमने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। अब यहां से हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए, तो फर्स्ट टर्म क्या है, 6a है, मीन्स कि हमें a वाले टर्म्स को फाइंड करने होंगे। तो यहाँ a है, यहाँ भी a, मीन्स कि दो जगह पे a है। अब साइन देखते हैं, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। डिफरेंस साइन क्या होते हैं, माइनस होते हैं। मीन्स कि 6a में से 4a चला गया तो क्या बचेगा, 2a। 2a साइन बड़े वाले का होता है तो बड़ा तो 6 है, तो प्लस में है। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या है, b वाले टर्म्स है। ओके, तो यहाँ 3b है और यहाँ 5b है, सेम साइन है, दोनों माइनस में है, सेम साइन प्लस होते हैं। तो 3 और 5 कितना हो गया, 8b। ओके, साइन बड़े वाले का तो बड़ा तो ये है, यानी कि -8b। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, सी वाले टर्म्स है, तो सी यहाँ भी है, ओके, और यहाँ भी है, सेम साइन है, दोनों प्लस में है, प्लस हो जाएंगे। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4c। तो इस तरह से रो वाइज सब्ट्रैक्शन भी हमने कर लिया। अब आंसर भी मैच कीजिए आप। देखिए कॉलम वाइज मेथड से अगर हमने बनाया था तो 2a माइनस 8b प्लस 4c, और रो वाइज मेथड से हमने बनाया तो 2a माइनस 8b प्लस 4c, दोनों सेम आंसर है। तो आपको क्या करना है, चूज करना है कि जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आपको बनाना है। यहाँ भी क्या है कि अकॉर्डिंग टू मी ये जो रो वाइज सब्ट्रैक्शन है ये बहुत सिंपल है और इजी है, और आपको इसी मेथड से बनाना चाहिए। ओके, वैसे आपकी मर्जी जिससे आप बनाएं। ओके, तो इस तरह से दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दोनों जो मेथड होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी होते हैं तो उसके भी 2 मेथड होते हैं, तो मैं अभी आपको वो दोनों मेथड भी बताने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन के। ओके, चलिए देखते हैं फिर। ओके, तो अब हम बनाएंगे कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन, मीन्स कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर उसे मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करना है वो हम देखते हैं। तो इसके भी 2 तरीके से बना सकते हैं हम इसे, 2 मेथड इसके भी होते हैं। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे। तो लेते हैं एक एग्जाम्पल। ओके, पहला एग्जाम्पल लिखता हूँ, 3x प्लस 5y। ओके, और दूसरा 5x माइनस 7y। ये क्वेश्चन है।
अब इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें किस मेथड से, कॉलम वाइज मेथड से। तो सबसे पहले तो इसे कॉलम में एडेंस करेंगे, मीन्स कि 3x प्लस 5y, ओके, 5x माइनस 7y एडेंस कर लिया हमने। क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये 5 है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 सा 15। साइन क्या है, दोनों प्लस का साइन था इसलिए प्लस में, और x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। आई बात समझ में, ओके। सेम क्या करना है, 5 से इसे मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है तो प्लस का ही साइन होगा, 5 5 सा 25, और ये एक्स वाई है तो एक्स वाई, ओके ना। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये 5 से तुमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब क्या करना है, -7y से मल्टीप्लाई करना है इस दोनों को, ओके। तो यहां से स्टार्ट करेंगे इसको छोड़ के, तो ये माइनस और ये प्लस में, तो माइनस प्लस ये क्या होगा, -7 3 सा 21 एक्स, और ये y है तो एक्स वाई, ओके ना। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस प्लस माइनस 7 5 सा 35, और वाई स्क्वायर, ओके ना। बस अब यहाँ पे जो भी सब्ट्रैक्शन और ये एडिशन वगैरह जो भी हो रहा है वो करना है साइन के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, प्लस में है ये 15, यहाँ कुछ भी नहीं है, मीन्स कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15x स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई सेम टर्म्स है, ये प्लस में ये माइनस में, डिफरेंस साइन है मतलब माइनस होगा। तो 25 में से 21 गया तो क्या बचेगा, 4। तो साइन किसका, बड़े वाले का, तो बड़ा है ये, तो प्लस 4xy, ओके ना। और यहाँ भी कुछ है ही नहीं, तो ये -35y स्क्वायर। तो इस तरह से ये बन गया, कौन से मेथड से, कॉलम वाइज मेथड से। अब सेम क्वेश्चन को हम क्या बनाएंगे, रो वाइज बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, चलिए पहले लिख लेता हूं मैं, रो वाइज मल्टीप्लिकेशन ट्रिप्लिकेशन, ओके। इसका एक और नाम है हॉरिजॉन्टल मेथड, ओके। ओके, रो वाइज मल्टीप्लिकेशन या फिर हॉरिजॉन्टल मेथड भी कहते हैं इसे। चलिए अब सेम क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड से बनाते हैं। तो क्या क्वेश्चन था, 3x प्लस 5y 5x माइनस 7y, ओके ना। तो सबसे पहले तो इसे रो में है तो रो में लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, तो मीन्स कि ये 3x प्लस 5y इंटू, है ना, 5x माइनस 7y, ओके। तो इसमें क्या करना है, ये फर्स्ट वाले टर्म्स क्या है, 3x, तो इसे हमें बाहर ऐसे लिखना है 3x, और ये ब्रैकेट देना है, मीन्स ये हुआ कि इस 3x को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, दोनों टर्म से। तो 3x हमने बाहर लिख दिया, और ये जैसे वैसे लिख देना है, 5x माइनस 7y और ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब ये क्या करना है, ये प्लस है तो प्लस 5y, तो यहाँ पे लिखना है 5y, ओके। और फिर से ब्रैकेट देके ये पूरा टर्म्स वैसे ही यहाँ पे लिख देना है, 5x माइनस 7y, फिर से समझिए इसको, ओके। यहाँ पे क्या है 3x, तो ये 3x लिख दिया हमने बाहर, और इस 3x को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये वाले टर्म से, तो इसको हमने 5x माइनस 7y लिख दिया। अब क्या प्लस 5y, तो यहाँ पे प्लस 5y। अब इसे क्या करना है, फिर से इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है दोनों से, इसलिए इसे भी हमने ऐसे ही लिख दिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, मीन्स ये कि 3x को 5x से भी मल्टीप्लाई करना है, और 3x को 7y से भी मल्टीप्लाई करना है, ओके। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा इतना लिखना पड़ रहा है, नहीं तो आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं, ओके। तो अभी क्या करेंगे, जैसे अगर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 से कितना होगा, 15, और x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में। और फिर क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्लस में है ये माइनस में, साइन का भी ध्यान दीजिएगा, तो प्लस माइनस माइनस, 3 7 सा 21, और ये x है और ये y है तो एक्स वाई, हो गया इसका कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, साइन प्लस का ही होगा, 5 5 सा 25, और ये क्या है, y है और ये x है, मीन्स की एक्स वाई। नेक्स्ट अब क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई हो चुका है, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5, ये प्लस में और प्लस माइनस क्या, माइनस, 5 7 सा 35, वाई स्क्वायर, ओके। अब क्या करना है, देखना है हमें कि एक्स स्क्वायर अगर यहाँ है तो और भी कहीं पे एक्स स्क्वायर है तो उसके कैलकुलेशन करने होंगे, लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर वाला बस एक ही है, मीन्स कि ये
लिख देंगे जैसे वैसे ही। अब यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ भी एक्स वाई है, ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो साइन देखने होंगे, ये माइनस में ये प्लस में है, मीन्स कि ये क्या होंगे, डिफरेंट साइन माइनस होते हैं। ओके, तो 25 में से 21 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4, साइन बड़े वाले का होता है तो बड़ा तो 25 है, तो क्या लिखेंगे प्लस 4 एक्स वाई। ओके, अब कौन सा टर्म्स है वाई स्क्वायर वाले, तो ये सिंगल है, माइनस 35 वाई स्क्वायर। तो रो वाइज मल्टीप्लिकेशन किए तो ये आंसर आ गया, और कॉलम वाइज में ये आंसर, दोनों आंसर आप मैच कीजिए, दोनों सेम होंगे, है ना। 15x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 35y स्क्वायर, यहाँ भी 15x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 35 स्क्वायर, सेम आंसर है। तो ये दो मेथड थे मल्टीप्लिकेशन के। इसे भी क्या है कि आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से बनाएंगे, लेकिन यहाँ भी क्या है कि अगर आप क्वेश्चन को बनाएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन को तो ये मेथड ही काम आएंगे, और ये मेथड ही सबसे इजी होता है ना। अभी इतना प्रोसेस करना पड़ा ना, अगर आप सीख जाएंगे डायरेक्ट तो यहीं पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 5 सा 15, 3 7 सा 21, प्लस है प्लस माइनस का ध्यान रख के 5 5 सा 25 और 5 7 सा 35, तो डायरेक्ट आप यहीं से इसको कैलकुलेट करके लिख लेंगे जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तब। ओके ना, फिलहाल अभी तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। तो ये थे क्या दो मेथड से सब्ट्रैक्शन और एडिशन मल्टीप्लिकेशन बनाने का। डिवीजन का थोड़ा सा चेंजेस है, जब वो एक्सरसाइज में बनाऊंगा तो आपको समझा दूंगा अच्छे से, है ना। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसे एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए तो समझ में आएगी। ओके, और बाकी जो भी प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे एक्सरसाइज में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।